Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 18 of the exercise 4.3 of the chapter Simple Equations. What is question number 18? The angles of a triangle are in ratio 1:2:3. Find the measure of all the angles of a triangle. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये बेटा। इसमें आपको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का रेशियो गिवन है। अभी हम आपको बताएंगे जब भी आपको रेशियो दिया हुआ होता है तो आप कैसे अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। व्हाट यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का शेप क्या होता है। ओके, सो बेटा दिस इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, 3 साइड्स की फिगर है ये, 3 साइड्स का शेप है ना, 1 साइड, सेकेंड साइड एंड दिस इज द थर्ड साइड। अब देखिए ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं, ये 2 लाइंस मिली, तो ये जो बीच में बना इसे कहते हैं एंगल। दिस इज योर एंगल। सो एक ट्राइंगल में आपके कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। जब भी 2 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से मिलती हैं सो वहाँ पे जो एंगल बनता है दिस इज योर फर्स्ट एंगल, दिस इज योर सेकेंड एंगल एंड दिस इज योर थर्ड एंगल। तो हमें बेटा इन एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, हमें इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। रेशियो दिया हुआ है, रेशियो का क्या मतलब है। ओके, सो रेशियो ऑफ एंगल्स बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है 1:2:3। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि आपका जो पहला एंगल है, सपोज ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ये जो ये साइन होता है ना, इसका मीनिंग होता है एंगल। इसका मीनिंग क्या होता है, एंगल। तो हमने ये तीनों एंगल्स को नेम दे दिए। तो ये रेशियो बताता है कि एंगल 1 जो है आपका बेटा वो है 1:x। वो क्या है, 1:x। रेशियो से हम लोग वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, रेशियो में जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा आपका एंगल 1 क्या हो गया, 1:x। इस डॉट का मीनिंग इंटू होता है। ओके, 1:x। 1:x क्या होता है, x होता है। इसी तरीके से आपका एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2। ये है ना एंगल 2 की पोजीशन, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो 2:x, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, 2:x मतलब 2x। इसी तरीके से एंगल 3 क्या गिवन है, एंगल 3 की जगह पे भी आपको 3 गिवन है रेशियो में। सो 3:x, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल 3x हो जाएगा। अब हमें बेटा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों की वैल्यूज़ मिल गई हैं x, 2x एंड 3x। अब हम लोग इस x की भी वैल्यू निकाल के अपने एंगल्स को कम्प्लीटली फाइंड कर लेंगे। अब ये कैसे करेंगे बेटा, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा शायद इससे पहले वाली क्लासेस में कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 180 डिग्री। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो हम लोग क्या करेंगे फिर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं बेटा तो हमेशा क्या मिलता है, 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं हमें हमेशा क्या मिलता है, 180 डिग्री। बेटा ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। और इसी लाइन के सामने आप ये लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए हम नीचे लिख रहे हैं, आप इसी लाइन के सामने लिखिएगा, दैट वुड बी मच बेटर। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है बेटा कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, मतलब जब हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं सो व्हाट वी गेट, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 की जगह पे एंगल 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल 1 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। सो 2x प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, 3x। सो 3x इक्वल टू के बाद क्या लिखना है, 180 डिग्री। जो ऊपर लिखा हुआ था वही नीचे कॉपी कर लेना है।
ओके, सो अब क्विकली हम लोग ऐड कर लेंगे अपने एंगल्स को। x प्लस 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? हम लोग सिंपली नंबर्स को ऐड करते हैं ना, x से पहले कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1। सो 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 6। तो टोटल क्या आ गया? 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम लोग x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही ईजिली, सिंपली हम लोग 6 को दूसरे साइड पे भेज देंगे। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना x में, दूसरे साइड पे जाके डिवाइड होने लगेगा। सो आपके पास क्या था? 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम 6 को दूसरे साइड पे भेजेंगे। सो 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 0 ज़ा 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 30 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। अब हमें सिर्फ x ही नहीं फाइंड करना था, हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने थे, है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको तीनों एंगल्स का मेजर फाइंड करना है, मतलब तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। सो एंगल 1 क्या था बेटा? हमारे पास x था, है ना, याद है ना, ऊपर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था। एंगल 1 इंटू एक्स मतलब x आया था। तो अब x किसके इक्वल आ गया है? 30 डिग्री को इक्वल आ गया है। तो एंगल 1 भी बेटा आपका 30 डिग्री हो गया। नेक्स्ट एंगल 2 किसके इक्वल था बेटा? 2x के इक्वल था। 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स। अब x की जगह पे हमें क्या करनी है? x की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हम लोग x को फाइंड कर चुके हैं। सो x की जगह पे हम 30 डिग्री पुट करेंगे। सो दिस इज 2 इंटू 30 डिग्री विच इज 60 डिग्री। सो बेटा एंगल 2 क्या आ गया? 60 डिग्री। अब एंगल 3 फाइंड कर लेंगे सेम इसी तरीके से, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3x मीन्स 3 इंटू एक्स। एक्स की जगह पे x की वैल्यू, x आ चुका है 30 डिग्री। 3 इंटू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 और 1 0, 90 डिग्री। तो एंगल 3 क्या आ गया बेटा? 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने अपने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ट्राइंगल क्या होता है, उसमें एंगल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद अगर रेशियो दिया हुआ होता है तो हम रेशियो से कैसे वैल्यू निकालते हैं। सिंपली जिस भी चीज़ का रेशियो दिया है, आप उन चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे? जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें एक फिक्स वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने x ले लिया है तो आप जितने भी नंबर्स हैं रेशियो में, सब में x मल्टीप्लाई कर देंगे। 1:2:3 था, तो एंगल्स क्या हो गए? 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स। सो in this way your question is solved. That is all. Okay, so keep studying. We'll soon meet in the next video with a new question. All the best.